हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसके सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती। लेकिन यहाँ पर इक्वल का सिंबल लग गया है तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो a है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगी, इस तरीके की जो फॉर्म होगी हमारी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 1 ये और इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूँ सिर्फ 5x² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर मैं लिखूँ सिर्फ x² माइनस 3x इक्वल टू 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये है कि उसकी हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में जो है 2x² प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, लेकिन फोर्थ में क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड हम करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, जिसको हम जीरोस भी बोलते हैं। तो किस तरीके से करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 × 3 इक्वल टू 6 आ गए। अब हमें करना क्या है, 6 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे तो हमारे जो मिडल वाला कांस्टेंट नंबर है, x का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो आ जाए। हमें -5 चाहिए, तो अगर मैं 6 के फैक्टर निकालूं तो 3 × 2 ही होता है। ठीक है, या 2 × 3 वो भी 6 होता है। तो और दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा 5 बनता है। तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे 2 और 3 आ जाएंगे। तो किस तरीके से लिखना है, 2x² सेम लिख देना है। अब माइनस का 5 है। अब माइनस का 5 कब आएगा, जब मैं -2 और -3 करूँगा तब जाके -5 आएगा। अगर मैं एक में माइनस ले लूँ, एक में प्लस ले लूँ, तो वो 5 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो 1 आएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों में माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 टर्म में से कॉमन ले लो। तो 2x² माइनस 2x में से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ये बचा x माइनस 1। अब आपको क्या करना है, लास्ट की जो ये 2 टर्म है इनमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारा 3, तो माइनस का साइन माइनस और 3, तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। आपका ये जो ब्रैकेट है दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो फैक्टर इसके जो बन गए 2x माइनस 3 बन गया और एक बना x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन किस तरीके से निकलने हैं, अब इन दोनों को हम इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो अगर मैं 2x माइनस 3 को अगर 0 के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले को रखेंगे, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं या जीरोस निकाले हैं वो क्या हैं, 3/2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है हमारा 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है 6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है 2 से, तो हमारे पास 12 आ रहा है। अब 12 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आएंगे, एक तो 6 × 2 आएगा और एक 3 × 4 भी आएगा जो कि 12 होता है। ठीक है, अब हम यूज़ किसको करेंगे वो देखना है हमें। अब देखिए मिडल की जो टर्म है वो हमारे पास है -x,
तो माइनस एक्स है तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ, -1 हुआ। ठीक है, तो हमें करना क्या है, दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे -1 आ जाए। तो 6 और 2 को तो हम ले नहीं सकते, जो कि -1 आ ही नहीं सकता। 3 और 4 है। ठीक है, अगर मैं 3 में से 4 माइनस कर दूं तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाले फैक्टर यूज़ करेंगे 3 और 4। तो फर्स्ट वाली टर्म को आपको सेम रखना है। अब ये जो मिडल वाला टर्म है उसकी जगह हम लिख देंगे प्लस का 3x माइनस का 4x और लास्ट वाला सेम रख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो 3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x और ये प्लस का 1। इसी तरीके से लास्ट की ये जो दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा हमारा 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमारा फैक्टर फर्स्ट हो जाएगा 3x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा, सो 3x इक्वल टू 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 आ गई। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है फैक्टर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे 2/3 और -1/2। अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास रूट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है 3x² माइनस 2 √x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब रूट वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट टर्म से, तो हमारा 6 आ गया। अब देखिए जो 6 है, अब 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6। ठीक है, इस 6 का फैक्टर हमारा ये बन सकता है क्योंकि हमारे पास जो मिडल में टर्म है वो रूट में है। ठीक है, और अगर मैं √6 प्लस √6 करूँ तो हमारा 2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 6 के जो फैक्टर यूज़ करने हैं वो ये रूट वाले करने हैं, √6 इंटू √6 वाले। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 3x²। अब माइनस है तो -√6x और -√6x, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2√6x हो जाएगा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ याद रखनी है आपको। अब 3 जो है, 3 को भी हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, और √6 जो है, √6 अगर मैं 6 के फैक्टर करूँ तो √2 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से √3 और x ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म में से। ठीक है, अब यहाँ जो 3 है, 3 की जगह √3 इंटू √3 तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हमारे पास, √3 बचा, तो यहाँ बचेगा √3x। अब √6 में से √3 कॉमन लिया तो √2 बचा जो कि यहाँ था, तो ये √2 हो गया। इसी तरीके से आपको ये सेकेंड वाली टर्म से भी कॉमन लेना है, और 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारे पास √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का √2। ठीक है, अब √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर √3 बचेगा, √6 की जगह √3x और प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर प्लस है बाहर माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और √2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक और √2 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा √3x माइनस √2 और दूसरा बनेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू √2 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, √2/√3 और दूसरा भी हमारा सेम आएगा √2/√3। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए हैं। अगला देखते हैं। अब फोर्थ वाला जो है इसमें 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको सेम ही करना है, 100 को 1 से करा तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब 100 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो 100 के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें करने क्या है, दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 20 आ जाए। ठीक है, अगर मैं लूँ 10 इंटू 10 तो 100 होता है और दोनों को ऐड करने पे 20 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 100
एक्स स्क्वायर माइनस दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग की दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 10x, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लिया तो ये बचेगा 10x प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो ये बचेगा हमारा 10x माइनस 1 और 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या जाएंगे, सॉल्यूशन क्या आएंगे, 10x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x हमारा आ गया 1/10, और दूसरे वाले में भी अगर रखेंगे 10x माइनस 1 को इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक यू।